नमस्कार दोस्तों, सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पोर्टल को ओपन कर दिया गया है और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी छात्र 2025 और 26 में नए एडमिशन लेना चाहते हैं, नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह ज़रूरी नोटिफिकेशन है। अब आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने के लिए लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। पोर्टल पहले से ओपन हो जाएगा और जैसे आप जिस प्रकार से आप फॉर्म भरते हैं, उसी प्रकार से आपको स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर 25-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 12वीं से उच्चतर हेतु ऑनलाइन पंजीयन की सूचना जारी कर दिए गए हैं यहाँ पर 19 तारीख को। जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय गवर्नमेंट, प्राइवेट जो है विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई के सभी प्राचार्य और संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी और वहाँ अध्ययनरत सभी एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता जो भी छात्र रखते हैं उनको इस प्रकार से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें शिक्षा सत्र अभी जो शिक्षा सत्र 25 और 26 होने वाला है, इसके लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 12वीं से उच्चतर के लिए पंजीयन स्वीकृति के लिए कार्यवाही के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके लिए आपको फॉर्म जो भरेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डॉट cg.nic.in के वेबसाइट पर आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। इसके लिए पूरा डिटेल और नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसको कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर आपको जानकारी में बताया जा रहा है कि आवेदन करने का प्रकार यहाँ पर दिया गया है, फिर विद्यार्थी को द्वारा ऑनलाइन प्राप्ति का तिथि है यहाँ पर, फिर स्वीकृति जो आप फॉर्म भरेंगे वो स्वीकृति आपको लंबा झंझट नहीं होगा। जिस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे उसी प्रकार से आपको स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। फिर यहाँ पर संभवित आपको भुगतान किया जाएगा छात्रवृत्ति के उसको, और कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे छात्रवृत्ति के लिए, यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नवीनीकरण के लिए। तो नवीनीकरण के लिए यहाँ पर डेट दिया गया है 31 मई 2025 तक अगर आप अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका कॉलेज शासकीय है और आपका कॉलेज प्राइवेट है, तो किस प्रकार से आपको आपके आवेदन को प्रोसेस किया जाएगा। तो यहाँ पर है 7 जून को, आप 7 जून 2025 तक आप का अप्रूवल हो जाएगा। अगर आप शासकीय कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके पश्चात 10 जून तक अगर आपका प्राइवेट है तो, और आप लोगों का जो छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा तो वह 10 जून 2025 को, अगर 31 मई तक अप्लाई करते हैं तो। अन्यथा अगर आप 31 अगस्त तक अप्लाई करते हैं तो 7 सितंबर को आपका अप्रूवल होगा गवर्नमेंट कॉलेज से, 10 सितंबर को अप्रूवल होगा प्राइवेट कॉलेज से। उसके पश्चात है आप लोग का पेमेंट जो दिया जाएगा वह 10 सितंबर 2025 को। इसी के तहत तहत 30 नवंबर तक अगर आप अप्लाई करते हैं छात्रवृत्ति के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, तो यहाँ पर जो स्वीकृति होगा वह 15 दिसंबर, और जो है प्राइवेट में है वह 20 दिसंबर। आपको जो पेमेंट दिया जाएगा वह 20 दिसंबर 2025 को, अगर आप 30 नवंबर 2025 तक अप्लाई करते हैं। तो उसके पश्चात अगर आप नया फॉर्म भरते हैं, जो भी नया छात्र है उनके लिए है यहाँ पर। अगर नया छात्र 31 अगस्त 2025 तक अप्लाई करते हैं तो 7 सितंबर 2025 तक आपको स्वीकृत होगा। 10 सितंबर को आप लोगों का प्राइवेट में स्वीकृत होगा। उसके पश्चात 10 सितंबर 2025 को आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगा। इस प्रकार से फॉर्म भरती है, अब आप लोगों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर 30 सितंबर तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो 7 अक्टूबर को स्वीकृत होगा गवर्नमेंट में, 10 अक्टूबर को स्वीकृत होगा प्राइवेट में, और आप लोग का जो छात्रवृत्ति मिलेगा वह 10 अक्टूबर 2025 को। इसी प्रकार से 30 नवंबर को यहाँ पर मिलेगा। 30 नवंबर तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 15 दिसंबर तक आप लोग का स्वीकृत होगा, फिर 20 दिसंबर तक आप लोग का स्वीकृत होगा, फिर 31 दिसंबर 2025 तक आप लोग का आवेदन स्वीकृत होगा। ये मतलब मिल जाएगा 31 दिसंबर 2025 तक। इस प्रकार से दोस्तों यह है, कोई भी विद्यार्थियों को उनके आधार सीडिंग बैंक खाते में 7 दिन के अंदर ही आप लोग को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 25-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल इसके पश्चात बंद कर दिया जाएगा, और जो आवेदन ड्राफ्ट प्रपोजल या सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने अथवा अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा, इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो अगर आप छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरते हैं, जो पात्रता रखते हैं, इस प्रकार से इनके लिए मापदंड दिया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के पालक का जो वार्षिक आय हो 2.5 लाख प्रति वर्ष, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 लाख प्रति वर्ष सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। विद्यार्थियों के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के अनुसार
उसके पिछले वर्ष का परीक्षा परिणाम अंक सूची होना चाहिए और यहाँ पर पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से आधार सीडिंग आपको होना चाहिए और आधार सीडिंग के माध्यम से आप लोग को पेमेंट दिया जाएगा स्कॉलरशिप का। इस प्रकार से सक्रिय और आधार सीडिंग बैंक खाता ऑनलाइन आवेदन करते समय सुनिश्चित करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जानकारी छत्तीसगढ़ में इस बार नया व्यवस्था शुरू किया गया है। आप लोग को फॉर्म डालो और छात्रवृत्ति पाओ के तहत। इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।